अब नहीं चलेगी पुलिस वालों की दादागिरी, क्योंकि कानून बदल चुका है। अब अगर कोई पुलिस वाला दादागिरी दिखाता है, बदतमीजी करता है और गाली गलौज करता है या फिर आपको परेशान करता है, तो अब आप पुलिस वालों को सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि नया कानून आ चुका है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो अब ये है कि अब पुलिस वालों की शिकायत आपको पुलिस वालों के पास नहीं बल्कि कहीं और करानी होगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अब आपको पुलिस वालों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो पुलिस वाले हैं वो कई बार आम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, मार पिटाई भी करते हैं और कई बार तो उनको गलत केसों में फंसा भी देते हैं। तो अब ऐसे में बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब ऐसे पुलिस वालों की दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी, आप उनको सबक सिखा सकते हैं और ऐसे पुलिस वालों को अब सज़ा भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या है नया कानून और कैसे आप पुलिस वालों को सबक सिखा सकते हैं और पुलिस वालों की शिकायत आप कहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद अब आपको पुलिस वालों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब पुलिस वालों की दादागिरी नहीं चलेगी। अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, गलत व्यवहार करता है या फिर आपके साथ मार पिटाई करता है, तो ऐसे में अब नई धारा आ चुकी है। भारतीय न्याय संहिता में नए कानून में इसके लिए एक स्पेशल नई धारा आ चुकी है, जो कि है सेक्शन 198। अब अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ दादागिरी करता है, बदतमीजी करता है, तो आप उसके खिलाफ धारा 198 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और इस धारा के अंदर जो सज़ा होगी वो पुलिस वाले को 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब इसके साथ साथ आपने कई जगह पे देखा और सुना होगा कि जो पुलिस वाला है वो किसी को भी थप्पड़ मार देता है या फिर लाठी मार देता है, चाहे कोई वजह हो या फिर कोई वजह ना हो। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस वाला बिना किसी वजह भी किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है या फिर लाठी मार देता है, और जिसके ऊपर हाथ उठाया जाता है वो कुछ नहीं कर पाता। उसको डर लगता है कि पुलिस जो है उनको गलत मामले में फंसा देगा या पुलिस से पंगा लेना अच्छा नहीं है। तो ऐसे में ऐसे पुलिस वालों के लिए भी एक नई धारा आ चुकी है। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई पुलिस वाला आपको मारता है तो आप उसके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ भारतीय न्याय संहिता मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, और इस सेक्शन में भी उस पुलिस वाले को 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये भी एक नए कानून में नया सेक्शन आ चुका है। आप अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करता है तो आप उसके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ भारतीय न्याय संहिता मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और उस पुलिस वाले को 1 साल तक की सज़ा दिलवा सकते हैं। अब मेन समस्या, जो मेन प्रॉब्लम है वो ये आती है कि नया कानून तो बन चुका है, लेकिन अब इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करेंगे कि पुलिस वाले ने हमारे साथ बदतमीजी की है या मार पिटाई की है या दादागिरी दिखाई है या पुलिस वाला अपना गलत दोष दिखा रहा है और बहुत परेशान कर रहा है। तो ये सब अब हम प्रूफ कैसे करेंगे? बिना प्रूफ तो क्योंकि पुलिस वाले को सज़ा नहीं दिलाई जाएगी। तो इसको साबित करने के लिए अब आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब जो नया कानून आया है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके तहत जो मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स हैं उसको भी कोर्ट में माना जाएगा। तो अगर अब आप कोई पुलिस वाला दादागिरी दिखाए, मारपीट करे या कुछ भी गलत करे तो आप उसकी फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले आपसे आपका फ़ोन छीन लेते हैं और आपको रिकॉर्डिंग नहीं करने देते। तो अब टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी एक नया कानून आ चुका है। अब अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पुलिस वाला आपसे फ़ोन छीन लेता है तो सेक्शन 304 ऑफ BNS आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और धारा 304 के तहत उस पुलिस वाले को 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी पुलिस वाला परेशान करता है, आपको गाली गलौज करता है, आपके सामने दादागिरी दिखाता है और आपके साथ मार पिटाई करता है, तो ऐसे में आप उस पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कर सकते हैं, क्योंकि जो नया कानून आया है
उसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं उसको भी एक वैलिड प्रूफ नए एविडेंस एक्ट में माना जाएगा। और अगर ऐसा करते वक्त वो पुलिस वाला आपसे फ़ोन छीनता है और आपको रिकॉर्डिंग नहीं करने देता है तो ऐसे में आप धारा 304 का यूज़ कर सकते हैं। उस पुलिस वाले के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और ऐसे में उस पुलिस वाले को 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो पहले वाले कानून में ऐसी कोई भी धारा नहीं थी, ये बिल्कुल नई धारा एक आ चुकी है जिससे अब पुलिस वालों की दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी और आप पुलिस वालों को सबक सिखा सकते हैं और उनको सजा भी दिलवा सकते हैं। अब इसके अलावा जो भी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, देखा गया है कि अक्सर वो आम लोगों के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं और गाली गलौज करते हैं। बात बात पे वो गालियां देते हैं और बिल्कुल भी तमीज़ से आम लोगों से बात नहीं करते हैं और अपनी दादागिरी दिखाते हैं। तो अब ये दादागिरी भी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। तो अगर अब कोई पुलिस वाला आपके साथ गाली गलौज करता है तो उसके लिए भी एक नई धारा आ चुकी है। तो इसके लिए जो नई धारा बनी है वो है धारा 296, जिसके तहत आपको पुलिस वाला अगर आपके साथ गाली गलौज करता है तो आप उसको सबक सिखा सकते हैं और इस धारा के तहत उस पुलिस वाले को 3 महीने तक की सजा हो सकती है। अब अगर आपने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग की है किसी पुलिस वाले की उसके खिलाफ सबूत के लिए और वो पुलिस वाला उस फ़ोन को आपसे छीन के उस डेटा को, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग है या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर पुलिस वाला उसको डिलीट कर देता है तो उसके लिए भी एक नई धारा आ चुकी है। तो अगर कोई पुलिस वाला आपसे फ़ोन छीन के और जो प्रूफ है उसको डिलीट करता है तो ऐसे में आप उस पुलिस वाले के खिलाफ धारा 238 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और उस पुलिस वाले को 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि नए कानून में कैसे छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया है और बहुत सी नई धाराएं लाई गई हैं जिसके चलते अब पुलिस वालों की दादागिरी नहीं चलेगी और आप पुलिस वालों को सबक सिखा सकते हैं। अब इसके अलावा कई बार देखा गया है कि पुलिस वाले आपको पुलिस स्टेशन में बुला के आपको डरा धमका के मार पीट के कहते थे कि ये जुर्म कबूल करो कि तुमने ये किया है, और अगर आप उसको मना करते थे तो आपके साथ पुलिस वाले मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे और जबरदस्ती आपके साइन करवाए जाते थे कि ये गुनाह आपने ही किया है। और ऐसी सिचुएशन तो आपने अक्सर टीवी सीरियल्स में, मूवीज में भी देखी होगी कि पुलिस वाले डरा धमकाकर, मार पीट कर जबरदस्ती पेपर्स पे साइन कराते थे कि अपना जुर्म कबूल करो कि ये तुमने किया है। तो अब ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसके लिए भी भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा बन चुकी है, धारा 120, और ऐसे पुलिस वाले को 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान नए कानून में दिया गया है। इसके अलावा पुलिस वाले पहले फोन करते थे कि थाने में आओ और अपने परिवार को भी लेकर आओ, तो अब ऐसा भी नहीं चलेगा क्योंकि नया कानून आ चुका है। और नए कानून में कहा गया है कि अगर किसी पुलिस वाले को किसी को पुलिस स्टेशन में बुलाना है तो उसको पहले रिटन में नोटिस देना होगा। तो बगैर नोटिस दिए पुलिस वाला किसी को भी थाने में नहीं बुला सकता। तो BNSS के सेक्शन 180 के तहत अगर किसी पुलिस वाले को आपको पुलिस स्टेशन में बुलाना है तो उसको रिटन नोटिस आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नए कानून आए हैं, नई धाराएं आई हैं जिसके तहत अब पुलिस वालों की दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन अब आप उस पुलिस वाले की शिकायत कहां पर करेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर अब कोई भी पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करता है, दादागिरी करता है या फिर मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है, तो आप ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पुलिस वाले की शिकायत अब पुलिस वाले के पास नहीं होगी। उसकी शिकायत करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना होगा। तो BNSS का जो नया कानून आया है उसमें नई धारा आई है 223। तो ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ अब आपको इस सेक्शन के अंडर शिकायत दर्ज करवानी होगी। तो अब आपने ये शिकायत सही दर्ज की है या झूठ दर्ज की है तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि वो शिकायत सच है या झूठ है। तो ये जो शिकायत है वो अब सीधा मजिस्ट्रेट के पास दर्ज होगी। जो पुलिस वाले की शिकायत है आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं। तो अब जिस पुलिस वाले के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज की है तो उस पुलिस वाले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस पुलिस ऑफिसर का सीनियर यानी कि DSP या SP उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। और जो वो सीनियर है वो अपनी रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के पास देगा और अब 90 दिन के अंदर उस कार्रवाई को खत्म कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 232 ऑफ BNSS। तो इस सेक्शन के तहत जो सीनियर ऑफिसर है DSP या SP वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास देगा और 90 दिन के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी और इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब पुलिस वालों की दादागिरी नहीं चलेगी क्योंकि नया कानून आ चुका है और उसके अंडर ये कई नए सेक्शन, नई धाराएं, नए कानून आए हैं जिनका यूज़ करके आप ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखा सकते हैं। तो अब आपको पुलिस वालों से घबराने की या डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इन धाराओं का यूज़ करके उस पुलिस वाले को सबक सिखा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए